ईओयू जिस तरह जांच की और जो फर्जी वीडियो का जो जिस मोबाइल से शूट किया गया था वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अगर जिस तरह मनीष कश्यप बोले थे कि मेरे नोएडा वाले फ्लैट पर है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन वो मोबाइल अभी तक जो डिजिटल एविडेंस है अभी तक नहीं मिल पाया है। तो क्या लग रहा है इससे कुछ उनको 6 नामजद है और 6 केस में 6 बार रिमांड लेने की मांग किया जा रहा है। तो सर एक ही प्रकरण में ले जाते हैं और 6 केस है, 6 में अलग अलग बार रिमांड ले जाते हैं। तो सर यह कितना न्याय अभी तक जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिला है 16 केस उन पर हो गया है। तो लग रहा है कि इससे मुश्किलात उनको और थोड़ा आप देख रहे हैं एसआर भारत। मनीष कश्यप का मुश्किल लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ताज़ा अपडेट बताते चले कि कल रात एयरपोर्ट लाया गया बेउर जेल से। तमिलनाडु पुलिस बेउर जेल से एयरपोर्ट लाती है और भाई प्लेन से तमिलनाडु गए हैं। बाकी उन पर क्या अपडेट है, हम अभी मेरे साथ अभी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर जी हैं, उन्हीं से हम तमाम वीडियो पर बात करें। पहले तो स्वागत है सर एसआर भारत में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरह की जानकारी है कि तमिलनाडु में 13 एफआईआर हुए हैं तमिलनाडु प्रकरण पर, जिसमें 6 केस ऐसे हैं जिनमें मनीष कश्यप नामजद है। क्या आगे जो ईओयू है वहाँ के जो तमिलनाडु का किया हुआ है, आखिर मनीष कश्यप पर जो सिकंदर कसते जा रहा है, क्या उनको अभी मुश्किल कम होगा? देखिए, मुश्किल कम होने का तो वैसा कोई सवाल नहीं है। अभी तो ट्रांजिट रिमांड हुआ है। अब यहाँ से उनको रिमांड पे तमिलनाडु पुलिस ले गई है। अब 31 तक उनको समय मिला, 31 मार्च तक कि उनको पेश करें। 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, लेकिन उसमें यात्रा का समय भी शामिल होता है। तो हालांकि आप जैसा बता रहे हैं प्लेन से लेके गए हैं तो बहुत ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर उनको वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसके बाद तमिलनाडु पुलिस जो है उनसे अपना रिमांड मांगेगी। तमिलनाडु पुलिस कहे कि हमको रिमांड पे भेजिए ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें इस केस में फर्दर, और रिमांड पे लेगी। उसके बाद देखिए कितना दिन का रिमांड मिलता है, मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड मांग सकते हैं। तो रिमांड पे आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में तो आप जानते हैं कि हर जगह का वही सवाल है, वही हिसाब है आपका। कहीं कहीं अलग तरीके से, कुछ अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस लोग फॉलो करते हैं। तो फिज़िकली या फिर मेंटली तो कहिए कि उनको दिक्कत होगी, बट जहाँ तक रिहा होने का या फिर जमानत मिलने का सवाल है तो उसमें तो अभी समय लगेगा ही। जिस तरह की बिहार में ईओयू जिस तरह जांच की और जो फर्जी वीडियो का जो जिस मोबाइल से शूट किया गया था वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अगर जिस तरह मनीष कश्यप बोले थे कि मेरे नोएडा वाले फ्लैट पर है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन वो मोबाइल अभी तक जो डिजिटल एविडेंस है अभी तक नहीं मिल पाया है। तो क्या लग रहा है इससे कुछ उनको राहत मिलने की संभावना है? देखिए, मोबाइल जो है जो बरामद नहीं हुआ, डिस्कवरी ऑफ एविडेंस की बात है, और एविडेंस तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। बिना उसके तो सब ये सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। और जहाँ तक बात है मोबाइल बरामद होने की और उससे इनके कनेक्शन की, तो हो सकता है कि मोबाइल इनके पोसेसन में हो या ना भी हो सकता है कि मोबाइल कहीं गायब हो गया हो, किसी और ने गायब कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिस्कवरी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं और उसके बावजूद अगर मोबाइल नहीं बरामद हो पा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन टीम को तो इस पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, इस पे तो मुश्किल आएगी। अगर बरामद नहीं होता है तो फिर उनको मनीष कश्यप को थोड़ी सी राहत मिलेगा, क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा है। हाइडिंग ऑफ एविडेंस भी तो एक क्राइम है जी। अगर आप जानबूझ करके आप ये कह रहे हैं कि डिस्कवरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा मोबाइल वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर नहीं मिलता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इससे रिलीफ मिलेगा, उनको रिलीफ मिलने लायक तो मुझे कोई सवाल नहीं दिखता है। अच्छा, जो मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 6 केस में नामजद है और बोला जा रहा है, जिस तरह सूत्रों से पता चला है कि 6 जो नामजद है और 6 केस में 6 बार रिमांड लेने की मांग किया जा रहा है। तो सर एक ही प्रकरण में ले जाते हैं और 6 केस है, 6 में अलग अलग बार रिमांड ले जाते हैं। तो सर यह कितना न्यायपूर्ण है? नहीं, रिमांड एक बार लिया जाएगा। रिमांड 6 केस का एक ही बार रिमांड लिया जाएगा और 6 केस का इन्वेस्टिगेशन एक ही बार किया जाएगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग बार रिमांड लेकर के उसका पूछताछ नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि रिमांड का ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है। जो मान लीजिए कि 5 दिन का जो रिमांड लेंगे, हो सकता है 10 दिन का ले लें। फिलहाल 14 दिन के लिए ले गया। हाँ, 14 दिन के लिए नहीं, यहाँ से उनको ट्रांजिट रिमांड भेजा गया है। उसके बाद वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट के प्रोडक्शन वारंट पे आए थे, वो प्रोडक्शन वहाँ पे भेजा गया है, ट्रांजिट रिमांड पे ले गए, वहाँ पर उनको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि कितने दिन के रिमांड पे देना है। जितने दिन का रिमांड पे उनको ले जाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि जितने भी केसेस उनके नाम पे दर्ज है सभी का इन्वेस्टिगेशन उसी प्रोसेस में, उसी ड्यूरेशन में हो जाए। इसके लिए अलग बार बार रिमांड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आखिर अभी जो उनका वकील लड़ रहे हैं अभी तक सुस्ती पड़ा हुआ है। आखिर अभी इतना उन पर प्रेशर हो रहा है, आखिर अगला स्टेप कब उनका वकील उठा रहे हैं देखिए या कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक बात है वकील का, तो लर्नेड वकील होंगे उनका, वो तो काम कर ही रहे होंगे। बेल का जहाँ तक सवाल है तो बेल के लिए भी फाइल किए होंगे। मुझे तो जानकारी नहीं है कि लोअर कोर्ट का बेल का स्टेटस क्या है उनका, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रयासशील तो होंगे ही, और काम तो यही करना चाहिए, उनके बेल के लिए फ़ाइल करना चाहिए। बेल के फाइल कर, अब वो तमिलनाडु चले गए हैं तो प्रोडक्शन वारंट पे वहाँ पे चले गए, तो पहले तो अब उनको वहाँ से बेल करवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनको प्रोडक्शन से फिर यहाँ पे वापस पटना मंगवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दोबारा बेल फाइल करना पड़ेगा सारे केसेस में। टोटल अभी तक अगर बात करें तो बिहार में 7 केस पहले से था, उसके बाद 3 FIR बिहार पुलिस द्वारा ईओयू द्वारा किया था 10 केस, और 6 केस तमिलनाडु। टोटल अभी तक जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिला है 16 केस उन पर हो गया है। तो लग रहा है कि इससे मुश्किलात उनको और थोड़ा बढ़ेगा। जी, जब तक देखिए कुछ केसेस तो उनके पास उनके नाम पे पहले से ही थे, जिसमें से ऑलरेडी वो जमानत पर थे। कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें वो जमानत नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो अब ये है कि जब कस्टडी में गए हैं तो उनको सारे केसेस में जब तक जमानत नहीं मिलेगी तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। इस हिसाब से देखें तब तो मुश्किल तो है ही। यानी यार 16 केस है तो 16 में ही पूरा बेल लेना पड़ेगा। अगर 15 भी मिलता है और एक नहीं मिलता है फिर भी उनको जेल में ही रहेंगे ना। बिल्कुल, या तो 16 केस में वो जमानत पर आ जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ केसेस जो पुराने हो उस पर रिहाई मिल जाए। अगर रिहाई मिल जाती है तब वो बाहर आ जाएंगे। चलिए, बाकी हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।